आज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन और गोल्ड के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिटकॉइन बेहतर है या गोल्ड बेहतर है। और साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि बिटकॉइन को आज के समय में डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, जबकि कई लोग इस बात को मानते हैं और कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं। बिटकॉइन को लेकर के इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा बहस होती रहती है और कई निवेशक ये मानते हैं कि बिटकॉइन बेहतर है और कई निवेशक ये मानते हैं कि गोल्ड सबसे ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि हम सभी को पता है कि बिटकॉइन की खोज साल 2009 में की गई थी और यह एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और यह दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी में से एक है। जैसा कि सभी को पता है कि शुरुआती दौर में बिटकॉइन की कीमत 5 रुपये हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में बिटकॉइन की वैल्यू 30 लाख के ऊपर। शुरुआती दौर में दुनिया इसको एक स्कैम समझती थी, लेकिन समय के साथ साथ लोगों की समझ बढ़ती गई और आज पूरे वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोल्ड का इस्तेमाल हम लोग साल 5000 से भी ज़्यादा से करते आ रहे हैं, लेकिन कई करेंसी आई और कई करेंसी चली गई और गोल्ड वैसे के वैसे टिका हुआ है। जैसा देखा गया है कि कई इन्वेस्टर अपना पैसा बचाने के लिए गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और ख़ासकर जब इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डगमगाई हो। यदि भारत की बात किया जाए तो हजारों साल से गोल्ड हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा है और ख़ासकर गहने के रूप में हम भारतीय ज़्यादा गोल्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं। गोल्ड और बिटकॉइन के बीच अंतर जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि करेंसी और मनी में क्या अंतर है। करेंसी वह होती है जिसका इस्तेमाल हम किसी वस्तु या सेवा के बदले में आसानी से हम कर सकते हैं। इसका स्टोर करना आसान होता है और साथ में यह पोर्टेबल होता है। इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी कि करेंसी को हम लोग कहीं भी और किसी वक्त ले जा सकते हैं और इसको किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, जैसे कि डॉलर, रुपीस, यूरो। सेम कंडीशन मनी के साथ होता है। मनी में भी वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो करेंसी में होती हैं, जबकि मनी जो होता है इसकी जो प्राइस स्थिर रहती है और समय के साथ साथ यह बदलती रहती है। और मनी में ये देखा गया है कि इसकी प्राइस में उतराव चढ़ाव ज़्यादा नहीं होता है। और मनी की परिभाषा देखा जाए तो गोल्ड ही एक ऐसा करेंसी है जो एक मनी की परिभाषा में सटीक बैठता है। गोल्ड को हम लोग किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, चाहे वह एक छोटा सा सिक्का क्यों ना हो या एक छोटा सा तार क्यों ना हो, और इसको हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसका यूज हम किसी भी करेंसी के अंदर या किसी भी डॉलर के अंदर या किसी रुपीस के अंदर या कोई भी वस्तु खरीदने के अंदर इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और देखा जाए तो साथ साथ में इसकी कीमत बढ़ती रहती है, जो सटीक मनी की परिभाषा में आसानी से बैठता है। फिर साल 2009 में बिटकॉइन का जन्म हुआ और लोग इसको स्वीकार करने से हिचक रहे थे, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक परिमाण नहीं था गोल्ड की तरह। और समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ती गई, लोग इसके प्रति आकर्षित होते गए और आज पूरी दुनिया में बिटकॉइन की चर्चा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि बिटकॉइन को हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं और सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि बिटकॉइन क्या करेंसी की परिभाषा में सटीक बैठता है कि नहीं बैठता है। आज के डेट में कई जगहों पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बदले हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान बिटकॉइन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और अपना पैसा बचाने के चक्कर में लोग बिटकॉइन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं पहले के समय में युद्ध के दौरान लोग सोना को जमा करते थे
जबकि युद्ध के दौरान सोना को जमा करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसको ले जाने में उतना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग अपने आप को उस टाइम बचा रहे होते हैं। और वैसे देखा जाए तो बिटकॉइन एक डिजिटल है, इसको आप अपने डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो 10 साल में गोल्ड केवल 5% का रिटर्न दिया है, जबकि बिटकॉइन ओनली 10 साल में 60% का रिजल्ट दिया है। जिससे यह साफ पता चलता है कि आज की डिजिटल दुनिया में बिटकॉइन बेहतर है या गोल्ड बेहतर है। और आसानी से आपको पता चल ही गया होगा कि हमें अपना पैसा बिटकॉइन में लगाना चाहिए या गोल्ड में लगाना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। किसी भी करेंसी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर कर लें। धन्यवाद।